जय सियाराम। हम हैं न्यूजीलैंड में, आज से क्राइस्ट चर्च में। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें देश विदेश में लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पर इस बार वजह कोई चमत्कारी कथा नहीं, बल्कि उनकी ऑस्ट्रेलिया यात्रा और वहां के ऐशो आराम की तस्वीरें और वीडियो हैं। उन तस्वीरों ने न केवल लोगों की आंखें खोलीं, बल्कि कई के दिल भी तोड़ दिए। जिस बाबा को लोग ईश्वर का दूत मानते हैं, जो मंच से मोह माया त्यागने का उपदेश देते हैं, जब वही बाबा लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर महंगे विदेशी ब्रांड्स पहनकर विदेशों में घूमते दिखाई दें, तो उन भक्तों के मन में सवाल उठना लाजिमी है, जिन्होंने जीवन भर सादगी और त्याग को ही भक्ति की पहचान समझा। सोशल मीडिया पर जब बाबा की 33,000 रुपये की गुच्छी का चश्मा और 65,000 रुपये की जैकेट पहने तस्वीरें वायरल हुईं, तो कई लोगों को ऐसा लगा मानो उन्होंने जिन पर आंख मूंद कर विश्वास किया, वो उनकी भावना से खेल गए। ये वही लोग हैं जो धूप में कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन के लिए इंतजार करते हैं, जो अपनी छोटी छोटी कमाई में से कुछ हिस्सा धर्म के नाम पर दान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका गुरु सादगी और सेवा का प्रतीक होगा। उनका यह देखना कि उनका बाबा विदेश में लग्जरी लाइफ जी रहा है, किसी आघात से कम नहीं था। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर यही धर्म है, तो फिर साधारण भक्तों को क्यों त्याग और कष्ट सहने का पाठ पढ़ाया जाता है? अगर गुरु ही विलासिता का जीवन जिए, तो शिष्य भक्ति में डूब कर क्या पाएंगे? बाबा की सफाई आई, जैकेट किसी दीक्षित बच्ची की थी और चश्मा ठंडी हवा से आंखों की जलन से बचने के लिए पहना। पर जनता पूछ रही है, ऐसी बच्चियां कौन हैं जो बाबा को लाखों के तोहफे दे सकती हैं? क्या यही आस्था है, या यह उस मासूम श्रद्धा का व्यापार है जिसमें भावनाओं की कोई कीमत नहीं, बस शोहरत और चमक धमक बिकती है? बाबा ने तंज कसते हुए यह तक कह दिया कि अगर जैकेट से पेट में दर्द हो रहा है, तो अगली बार 1 लाख की पहनूंगा। यह बयान उन हजारों भक्तों के सीने में चुभ गया जो उन्हें भगवान का रूप मान बैठे थे। क्या यह वही संत हैं जिनसे लोगों को सहानुभूति, संवेदना और सद्गुणों की उम्मीद थी? क्या अब साधुता भी ब्रांडेड हो गई है? आज सवाल सिर्फ बाबा की जैकेट या चश्मे का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जो लाखों लोगों ने उन पर किया। सवाल उस श्रद्धा का है जो बूढ़ी माँ अपने कांपते हाथों से नारियल चढ़ा कर दिखाती है। सवाल उस आशा का है जो युवा अपने जीवन की दिशा पाने के लिए बाबा की बातों में खोजते हैं। भक्ति पवित्र होती है, लेकिन जब वही भक्ति एक व्यापार बन जाए, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। धर्म मंच बन जाता है, प्रवचन एक स्क्रिप्ट और गुरु एक सेलिब्रिटी। ऐसे में जरूरत है कि हम आंखें खोलें, अपनी आस्था को किसी के हवाले करने से पहले समझें, परखें और सवाल करें। क्योंकि जब गुरु ही विलासिता का प्रदर्शन करने लगे, तो शिष्य के मन में भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। श्रद्धा रखो, लेकिन विवेक के साथ। भक्ति करो, लेकिन अंधभक्ति से बचो, ताकि तुम्हारी आस्था किसी के लिए शोहरत और दौलत का जरिया न बन जाए। अगर आपकी आस्था भी सवालों के घेरे में है, तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका क्या मानना है? क्या सादगी अब दिखावे में बदल गई है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और सोचने पर मजबूर कर देने वाले मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई सच आपसे छूट ना जाए।